अग्नि प्रकट करने का मंत्र। मंत्र जप करते ही होगी अग्नि प्रकट। दोस्तों, यहां आप आग को बांधने का मंत्र और प्रयोग की विधि क्या है वो भी बताएंगे। मंत्र से अग्नि आप बांधते हैं तो आप अग्नि को हाथ में रख सकते हैं, आपका हाथ नहीं जलेगा। आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे रहस्यमय मंत्रों का वर्णन मिलता है जिनके उच्चारण मात्र से अग्नि प्रकट हो जाती है, और ऐसा भी मंत्र है जो अग्नि को कंट्रोल कर सकता है। प्राचीन वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में अग्निदेव के आवाहन, बुलाने और प्रज्वलित जलाने से संबंधित अनेक शक्तिशाली और रहस्यमय मंत्रों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चा वैदिक रहस्य है। ऋषि मुनियों ने तपस्या और साधना से ऐसे अग्नि प्रकट करने वाले मंत्रों की खोज की थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पुराने काल में, अर्थात जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और यज्ञ करते थे, तो वो भगवान अग्नि का आवाहन करने के बाद उनको प्रकट करते थे। मंत्रों के द्वारा ही अपने यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर लेते थे। प्राचीन भारतीय संस्कृति में अग्नि को पंच महाभूतों में से एक माना गया है और अग्निदेव को देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु, मध्यस्थ माना जाता है, जिनके माध्यम से यज्ञ और हवन की सामग्री देवताओं तक पहुंचती है। हालांकि मंत्रों के उच्चारण मात्र से आकस्मिक अचानक अग्नि प्रकट होने का वर्णन चमत्कारी संदर्भों में आता है। सामान्य रूप से इन मंत्रों का उपयोग यज्ञ और हवन में अग्नि को विधिवत स्थापित और प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जप के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो भी बताएंगे। प्राचीन ग्रंथों में इन मंत्रों की शक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ध्वनि कंपन और गहन एकाग्रता के साथ जुड़ी हुई है। ध्वनि ऊर्जा। माना जाता है कि मंत्रों का सटीक उच्चारण वातावरण में एक विशेष ऊर्जा और कंपन उत्पन्न करता है। ये मंत्र ऋषि मुनियों को अत्यधिक मानसिक शक्ति और एकाग्रता प्राप्त करने में मदद करते थे, जिसके द्वारा वे विशेष सिद्धियां प्राप्त कर सकते थे। पुरातन समय में जब ऋषि मुनि मंत्र करते थे और अग्नि को भी हम लोग देवता की संज्ञा में रखते हैं, अर्थात जब हम ऋषि मुनि अग्निदेव का स्मरण करते थे तो वो प्रकट होते थे और उससे अग्नि प्रकट होकर यज्ञ कुंड को प्रज्वलित करती थी। मित्रों, वैदिक ग्रंथों के माने तो अग्निदेव की 7 जीभ हैं, उनके शरीर से विकृत प्रकाश की 7 किरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शास्त्र के अनुसार भेड़ उनका वाहन है। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कुछ छवियों में अग्निदेव को एक रथ पर सवारी करते हुए भी दिखलाया गया है, जिसे बकरियों और तोतों द्वारा खींचा जा रहा होता है। आपने कभी न कभी ऐसी तस्वीर जरूर देखे होंगे। अग्नि जीवन की चमक है जो हर जीवित चीज में है। अग्निदेव की 7 जहवाएं बताई गई हैं। ये हैं काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रविवरी, सुलिंगी तथा विश्वूची हैं। शास्त्रों के अनुसार अग्निदेव की एक कथा भी मिलती है। अग्नि देवता, जिन्हें देवराज इंद्र का जुड़वा भाई माना जाता है, उनकी ही तरह विशाल, शक्तिशाली और बलवान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अग्निदेव की धर्मपत्नी का नाम स्वाहा है। इनके 3 तेजस्वी पुत्र हैं, पावक, पवमान और सुचि। इन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। अग्निदेव उन 5 महाभूतों में से एक हैं जिनसे ये ब्रह्मांड निर्मित है। इन्हें यज्ञ और हवन का सबसे महत्वपूर्ण और महान अंग माना गया है। ये अग्नि ही है जिसके माध्यम से समर्पित आहुति देवताओं तक पहुंचती है। इसीलिए अग्निदेव को सभी देवताओं का मुखिया भी कहा जाता है। अग्निदेव संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले और मनुष्यों को उनके सभी पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी रत्न अग्नि से ही उत्पन्न होते हैं और वो स्वयं उन्हें धारण करते हैं। वेदों में भी अग्नि को महान और प्रमुख देवताओं में स्थान दिया गया है। इन्हें जीवन दाता कहा जाता है, क्योंकि अग्नि के बिना जीवन मृत्यु के समान है। जीवन से मरण तक अग्नि का महत्व। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक उनके साथ रहते हैं। विवाह संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर ही 7 फेरे लिए जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अग्नि में चिता के जले बिना मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं होती। हिंदू धर्म ये मानता है कि यज्ञ का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब आह्वान किए गए देवता को उनकी प्रिय सामग्री अर्पित की जाए। हवन सामग्री में मीठे पदार्थों का शामिल होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इससे देवता शीघ्र संतुष्ट होते हैं। अग्नि बांधने का मंत्र। दोस्तों, तंत्र मंत्र की दुनिया में आग बांधने का मंत्र भी होता है और इस मंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंत्र काम करता है।
ऐसा माना जाता है कि आग बांधने का मंत्र बहुत से सिद्ध लोग प्राचीन काल के अंदर प्रयोग किया करते थे। वैसे तो आग को बांधने का अनेक मंत्र होते हैं, हम आपको सभी मंत्रों के बारे में नहीं बताएंगे, आपको केवल कुछ ही मंत्र के बारे में बताएंगे। शास्त्रों में ये लिखा हुआ मिलता है कि इस मंत्र को काम में लेने से पहले सिद्ध करना आवश्यक होता है। तो मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी नदी के किनारे जाना होता है और वहां पर 21 दिन तक माला का जाप करना होता है। आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं और कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। आप 108 वाले रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आग को बांधने के लिए विशिष्ट मंत्र जैसे जाग जाग हड़मान हुकाला या अग्नि बांधने और खोलने का अचूक शावर मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन आग बांधना यज्ञ या हवन में अग्नि को नियंत्रित करने या मंत्रों के माध्यम से उसका आह्वान करने के लिए मंत्र हैं, जैसे ओम अग्नये स्वाहा इद अग्नये इद नमम, ओम अग्नये स्वाहा इद अग्नये इद नमम, जिसका उपयोग हवन करते समय अग्नि को आवाहन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अग्नि गायत्री मंत्र है, ओम महाज्वालाय विद्महे अग्नि मध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, ओम महाज्वालाय विद्महे अग्नि मध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। दोस्तों, ये मंत्र अग्निदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र है। अग्नि प्रकट करने के अन्य मंत्र, ओम वहीन तुभ्यम नमः। ये मंत्र अग्निदेव को समर्पित है और जीवन में आशीर्वाद व कष्टों के अंत के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी हो तो कमेंट में ओम अग्निदेवाय नमः अवश्य लिखें।